आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझा है। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे होता था Q/R। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझेंगे। होता क्या है कि जब कोई चार्ज के सामने कोई दूसरा चार्ज उसके इंटरेक्शन में आता है तो उसमें एक एनर्जी आप कह सकते हैं ना स्टोर हो जाती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये कैसे एनर्जी स्टोर होती है वो हम लोग देखते हैं। जैसे नॉर्मल चीज़ों में होता क्या है कि जैसे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए रेस्ट में है, आपने इस पे फोर्स लगाया जिसकी वजह से आपने इस पे वर्क डन किया, तो ये वर्क डन इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा ही मामला चार्ज सिस्टम की वजह से होगी। ठीक है, देखेंगे ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे इसमें स्टोर होती है। पहले दो तीन बातें क्या कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या कि चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे? नहीं, चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाएगा। लेकिन ये डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखो, सिंगल चार्ज की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। जब तक कोई दूसरा चार्ज उसके इंटरेक्शन में नहीं आएगा तो सामने वाले का पावर क्या पता ही देते हमें, जीरो। नहीं, हमने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी चार्ज है, उसकी पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी तभी एक्टिव फॉर्म में आती है जब दूसरा चार्ज उसके इंटरेक्शन में आता है। अदरवाइज सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। इसलिए हमने ये स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ऑफ दो या दो से ज्यादा चार्जेस के लिए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि फॉर सिंगल चार्ज, नहीं या पॉइंट चार्ज, सिंगल चार्ज या पॉइंट चार्ज, फॉर सिंगल या पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। याद रखिएगा, जब भी डिफाइन होगा सिस्टम ऑफ चार्ज का डिफाइन होगा। आइए डिराइव करें। तो देखो, जिस तरह से डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एट अ पॉइंट डायरेक्टली डिफाइन नहीं है, उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी भी आप किसी भी सिस्टम का नहीं डिफाइन कर सकते। इसमें क्या होता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। नहीं, अब सिंपल सी बात है कि आप जैसे मान लो कोई अगर हमसे पूछे कि सर आपका पावर कितना है, मतलब आपका पोटेंशियल कितना है, तो सिंपल सी बात है ये वेरिएबल होगी। कोई हमसे कमजोर आदमी होगा उसके लिए मेरा पोटेंशियल ज्यादा होगा, कोई मान लो हमसे वीक आदमी होगा उसके लिए हमारा पोटेंशियल कम होगा। अच्छा, कमजोर और वीक एक ही बात हो गई। कोई हमसे मजबूत होगा तो उसके लिए हमारा पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। तो ये रिस्पेक्टिव हो जाएगा, रिलेटिव हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि आप एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है किसी भी सिस्टम के लिए। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। आइए पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करें। इसके लिए आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का एक कंसेप्ट याद होना चाहिए। आपको पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वहां से भी आता। क्या होता था? वर्क डन के बराबर होता था। पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा वही वर्क डन उस पर कितना किया गया इसके बराबर होता था। आप इसे वर्क एनर्जी थ्योरम भी कह सकते हैं। क्लियर है? देखो, अब हुआ क्या कि हम लोग पहले से ही ये बात जानते हैं कि वी नो दैट कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, विच इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब यहां पे हम लोग अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या करने में, ये एक्सटर्नल वर्क क्या करने में गया होगा? किसी चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में। नहीं, एक्सटर्नल एजेंट कह सकते हैं टू कैरी चार्ज, टू कैरी चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन, या सुनना ध्यान से सुनना, वन पोजीशन टू अदर पोजीशन के जगह पे यहां पे हम लोग ये कह रहे हैं कि वन कन्फिगरेशन टू अदर कन्फिगरेशन। क्यों? क्योंकि यहां पे ना
चार्ज का सिस्टम होगा, 2 चार्ज सिस्टम मिनिमम होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 और मोर चार्जेज। तो यहां पे क्या होगा, या तो 2 चार्ज सिस्टम होगा, मतलब 2 चार्ज सिस्टम का एक पहले से कोई कॉन्फ़िगरेशन होगा, फिर बाद में उसे कॉन्फ़िगरेशन को, जैसे सिंपल सी बात है कि यहां पे हमारे पास इनिशियली देखो, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, इनिशियल में ये मान लो Q1 और ये Q2 है, इसके बीच सेपरेशन मान लीजिए R1 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे सेपरेट कर दें, दूर दूर मान लो कर देते हैं, और फाइनली हम लोग इसे Q1 और Q2 को दूर कर दिए। तो ये जो वर्कडन आएगा डिफरेंस, ये करने में जो वर्कडन हुआ होगा, क्या वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं हुई होगी? समझ पा रहे हैं? आपके पास ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन था, ऐसा कुछ आपने इसे डिफॉर्म कर दिया, इसके बीच का सेपरेशन बढ़ा दिया, तो ये जो सेपरेशन बढ़ा रहे होंगे, इसको करने में कुछ वर्कडन करना पड़ा होगा ना, वही वर्कडन क्या हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर हो जाती है, फ्रॉम वन कॉन्फ़िगरेशन टू अदर कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल सी बात है, ये नॉर्मल सी बात हो गई आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका। क्या करना है आपको, किसी भी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करने में, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन करने में जो वर्कडन करना पड़ा, वही वर्कडन उस सिस्टम चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। ये बात क्लियर हो गई, डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, इसको फाइंड कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो बार बार हम ये बात आपको बता रहे हैं कि ये जो वर्कडन होगा, ये वर्कडन कैसे करना है, कुछ इस तरह से करना है ताकि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो, ठीक है। आइए अब इसका डेरिवेशन कर ले, यहां तक ठीक है। मतलब ये हुआ, अभी फिलहाल हम 2 चार्ज सिस्टम ले रहे हैं, उनकी वजह से अगर उन चार्ज को R सेपरेशन पे रखें तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये देखनी है हमें, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, आपको जिस तरह से आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया था, एकदम बिल्कुल ही वही तरीका यूज करेंगे। हमें क्या पता है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे चाहिए, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए, तो हमें 2 कॉन्फ़िगरेशन कम से कम लेने पड़ेंगे, एक इनिशियल और एक फाइनल, और उसी में हम लोग क्या निकाल लेंगे, वर्कडन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम लोगों के पास एक एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। हमने एज्यूम किया कि हमारे पास 2 चार्ज सिस्टम है, कहां पे, हमारे पास एज्यूम इनिशियली, ध्यान दीजिएगा, इनिशियली हमारे पास जो चार्ज हैं, एक Q1 एंड एक Q2, ठीक है। और ये है कहां पे, ये मान लीजिए अभी फिलहाल हम लोग इसे मान लेते हैं कहां पे, इन्फिनिटी पे, ठीक है, इनिशियली इन्फिनिटी पे। या देखो एक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास कहां, इन्फिनिटी पे कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है, और वहां से हमें एक नए कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। मैटर समझ रहे हैं, हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन कहां पे, ये कॉन्फ़िगरेशन कहीं रखा होगा, और कहीं मतलब इन्फिनिटी पे मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी होती है 0। किसी भी चार्ज सिस्टम की वजह से इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कुछ नहीं, 0 होगा। इसीलिए हम लोग उस कॉन्फ़िगरेशन को इनिशियली कहाँ मान लेते हैं, इनिशियली एट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। 2 चार्ज सिस्टम है, इससे ये फायदा होगा कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इस कॉन्फ़िगरेशन का आएगा कितना, 0। रीजन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का इन्फिनिटी पे कितना होता है, 0। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमने कहाँ मान रखा है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बारी बारी से किसी नए कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें बनाने हैं, आई बात समझ में। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक चार्ज को पहले लाते हैं। देखो हम लोग पहले क्या करते हैं, Q1 चार्ज को उठा के नए कॉन्फ़िगरेशन पे लाते हैं। इनिशियली ये हो गया, फाइनली एक डिजायरेबल कॉन्फ़िगरेशन हमें बनाने हैं,
तो हम लोग पहले क्या करते हैं, Q1 चार्ज को उठा के यहां पे लाए। अब बताइए Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से यहां पे लाने में कोई वर्क डन करना पड़ा? नहीं। कारण क्या था कि यहां पे हमें कोई फील्ड ना था, क्योंकि पहले से कोई भी चार्ज यहां पे अवेलेबल नहीं था, ना ही कोई फील्ड अवेलेबल था, जिसकी वजह से कोई पोटेंशियल यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बना हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिला हमें। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं मिला तो वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। तो Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पे लाने में अगर यहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से अवेलेबल नहीं हो तो क्या होगा, कोई भी वर्क डन आपको नहीं करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई ना कि इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को किसी भी पॉइंट पे लाने में वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। कब? अगर इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। पहले से क्या यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस था? नहीं। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस था ही नहीं तो इसमें क्या हो गया, आपको चार्ज को कहीं से भी कहीं ले जाने में कोई वर्क डन करना पड़ता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट था कि अगर पोटेंशियल सेम हो तो उस पर वर्क डन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, या पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो। एक ही बात है ना। तो आप ये बताइए, पहले से यहां पे कुछ अवेलेबल था, कोई चार्ज अवेलेबल था? नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाले रीजन में हमने एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाया तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। ये बात समझ को आए बात को? तो पहली बात यहां से ये समझ में आई है हमें कि एक काम करते हैं, वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग किसको? Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी, कितना? 0। Q1 को इन्फिनिटी से इस यहां पे लाने में कितना वर्क करना पड़ा? 0। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे आप देखो, अब चार्ज हमारा यहां पे आ चुका है, ये चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बनाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, Q2 को लाते हैं। ठीक है, तो Q2 को हम लोग ला रहे हैं इस पे, इस सेपरेशन पे। डिजायरेबल पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इससे R2 सेपरेशन पे, मतलब R जो हम लोग चाहते हैं, दिख रहा है यहां पे, नीचे दिख रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, अब इन्फिनिटी से Q1 से R सेपरेशन पे हमने Q2 लाया। अब बताइए इस Q2 को लाने में क्या वर्क करना पड़ेगा? यस, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस चार्ज की वजह से अभी R सेपरेशन पे पोटेंशियल है, और पोटेंशियल है तो वर्क करना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात हो गई। क्लियर है? वर्क अब क्या होगा, वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग Q1 Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी से कितना वर्क करना पड़ेगा? आपको तो पता है कि वर्क डन का क्या डेफिनेशन होता है। वर्क डन, जैसे ये पॉइंट मान लो P था, जिस पॉइंट पे हमें इसको लाना पड़ा था, तो वर्क डन बराबर क्या होगा? आपको याद होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, मतलब वर्क डन इक्वल टू VQ होता है ना। चलो ठीक है, तो आप बताइए यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? आपको पता है ना, चूंकि चेंज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज। किस चार्ज को लाए गए हैं? देखो तो चार्ज कौन सा आया है? Q2। अब बताइए ये कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? पहले क्या पोटेंशियल था इसका? इनिशियल। देखो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है, जहां से जहां पे लाया गया है। अब बताइए यहां पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फाइनल Vp माइनस V इन्फिनिटी। बोलो ये टर्म क्लियर है? क्यों इसको लिखे हैं? क्योंकि हमें किस पोटेंशियल से किस पोटेंशियल पे चार्ज को लाया गया है? इन्फिनिटी वाले पोटेंशियल से इस चार्ज की वजह से जो P पॉइंट पे पोटेंशियल था उस पे लाया गया है। पकड़ पा रहे बात को? गुड। इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग सेकेंड चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। अब बताइए पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वर्क डन जो आया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट P इंटू Q2। समझ पा रहे हैं? अब आप ये बताइए इस पॉइंट पे पोटेंशियल किसकी वजह से है? P पॉइंट पे पोटेंशियल Q1 चार्ज की वजह से है। कितना? KQ बाय R। कितना? KQ बाय R। क्या लिखे हैं? समझ गए? और इंटू
Q2 कोई दिक्कत। ओवरऑल ये जो वर्क डन आया, वर्क डन इसको W1 मान लेते हैं, ये W1 और यहाँ पे हम लोग इसको W2 मान लेते हैं। W2 इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, हल्का सा भी कोई प्रॉब्लम है? एक बार देख लीजिए अच्छे से, और कोई डाउट तो बताइए। एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं, समझो हमने क्या किया। एक देखो, आपको ये बात ध्यान में रखना है कि हम लोग डिफाइन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, लेकिन डायरेक्टली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। आप डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी कर सकते हैं। डिफरेंस किसका होगा? तो सिस्टम का होगा, कॉन्फ़िगरेशन का होगा। अब एक हमें किसी सुटेबल कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। अब हम लोग तो डायरेक्टली किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का निकाल नहीं सकते, उसके लिए हमें एक प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लेट कर लेते हैं जिसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें पहले से नोन है, और ये कॉन्फ़िगरेशन सबसे बेस्ट वे है इसका। कहां पे मान लीजिए आप? इन्फिनिटी पे। तो हम लोग एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लेट कर लेते हैं कि Q1 Q2 किसी भी डिस्टेंस पे इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे कोई भी चार्ज का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अगर होगा तो वहां पे उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। ये हमारा आ गया इनिशियल, यानी हमारे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से एक नया कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं जो कि हमें चाहिए। तो हम लोग Q1 को उठा के लाए यहाँ पे। Q1 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाने में कोई काम नहीं करना पड़ा। रीजन क्या था कि पहले से यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से था ही नहीं, तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा। गुड। अब क्या हुआ इस Q2 को, तो इसीलिए क्या हुआ कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी कितना हो गया? जीरो। कैसे इसको प्रूव भी कर देंगे? देखो सिंपल सी बात है कि वर्क डन कैसे डिफाइन करोगे? पोटेंशियल चेंज, इसको प्रूव भी कर सकते हो तुम। पोटेंशियल डिफरेंस इन्फिनिटी पे क्या Q1 को कोई पोटेंशियल, यहां भी पोटेंशियल जीरो, यहां भी पोटेंशियल पहले से है ही नहीं, तो मतलब क्या हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस ही हो गया क्या? जीरो। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो नहीं होगा पहले वाले केस में। समझ पाए बात को? ठीक है। अब वर्क डन इन ब्रिंगिंग सेकेंड चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, यहां पे पोटेंशियल क्या था? इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो, यहां पे पोटेंशियल अवेलेबल है इस चार्ज की वजह से। कितना? के Q1 बाय R। इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना अवेलेबल है? जिस पॉइंट पे आपने इसे लाया है, पॉइंट P पे, यहां पे अवेलेबल है के Q1 बाय R पोटेंशियल अवेलेबल है, और यहां पे पोटेंशियल जीरो। तो वर्क डन डिफाइन करने के लिए क्या करोगे? पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन बाय वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन के लिए तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, वर्क डन बाय चार्ज, जिस चार्ज को आप ला रहे हो। तो इनिशियल पोटेंशियल, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जो कि इनिशियल था वो जीरो, और फाइनल पोटेंशियल आपके पास अवेलेबल है के Q1 बाय R। तो वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल के Q1 बाय R इनटू चार्ज। फाइनली सेकेंड चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? सेकेंड चार्ज को लाने में के Q1 Q2 बाय R वर्क करना पड़ेगा। बोलिए अब क्लियर है? तो अब सिंपल सी बात है कि टोटल वर्क कितना करना पड़ा, ये बात देख लीजिए। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना हुआ है? टोटल वर्क डन मतलब W इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल वर्क डन कितना हुआ है? W1 प्लस W2। तो टोटल एक्सटर्नल वर्क डन हुआ है आपका W1 तो जीरो था, और सेकेंड आपको याद होगा वर्क डन ड्यू टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग सेकेंड चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, के Q1 Q2 बाय R। याद आ गया? ठीक है। तो आपके पास टोटल एक्सटर्नल वर्क डन आ गया आपके Q1 Q2 बाय R। ये टोटल एक्सटर्नल वर्क डन आया। अब डेफिनेशन ये कहता है कि चेंज इन अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन से, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या कहता है? पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन ये कहता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर, ध्यान देना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। समझ पाए? तो क्या हम लोग इसको लिख दें?
तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना हो गया? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल है के Q1 Q2 बाय R। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गया। अब बताइए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितनी थी? 0, याद है? क्योंकि इनिशियल कन्फिग्रेशन कहां पे था? इन्फिनिटी पे, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, यानी कि V फाइनल मतलब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्ज सिस्टम कितना आ गया? देखो डिफाइन हो गया कितना? टू चार्ज सिस्टम का कि Q1 Q2 बाय R। ये हो गया आपका किसी भी दो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, टू सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आसान फॉर्मूला है। देखो क्या हुआ कि Q1 Q2 बाय R, सिंपल सी बात है। देखो तीन फॉर्मूले बड़े बेसिक है, इसमें से बहुत सुंदर सुंदर है। एक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 बाय R, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q1 बाय R। बारी बारी से ये तीनों चीजें हटी है। देखो ये पैटर्न याद रखोगे, तीनों फॉर्मूला एकदम से याद रहेगा। इसमें एक R हटा, इसमें एक Q हटा, इस तरह से ये पैटर्न पे सेट है। और एक चीज और, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था याद है आपको? Q बाय R स्क्वायर। देखो एकदम से कितना पैटर्न में फॉर्मूला है। तो ये 3-4 फॉर्मूले तो आपको पढ़ने हैं, ये तो आपको याद रखने हैं। पैटर्न समझ में आ रहा है? इस पैटर्न से आप सारे फॉर्मूले इसके याद रख सकते हैं। इस तरह से आपने क्या सीखा? इस तरह से आपने दो चार्ज सिस्टम की वजह से अगर उनको R सेपरेशन पे रख दिया जाए, तो R सेपरेशन पे अगर रख दिया जाए तो उस कन्फिग्रेशन की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? Q1 Q2 बाय R। एक बार देख लीजिए अच्छे से। एक बात और समझ लो, ये दो सिस्टम के लिए है, 3 सिस्टम के लिए भी देखेंगे। और आपको ये पहले से भी पता है ये चीजें कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर, ध्यान देना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। याद है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ये चीजें भी याद रखिएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर है? ये चीजें भी याद रखिएगा। यहां पे ये बात ध्यान में रखिएगा, नोट करके लिख लीजिए क्या, कि आपको जो यहां पे चार्ज रखना है ना, वो साइन के साथ रखना है, क्योंकि ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको चार्ज यहां पे जो पुट कराएगा वो क्या पुट कराएगा? साइन के साथ। चार्ज हमेशा आपको क्या रखना है? साइन के साथ। समझ गए? ये बात ध्यान रखिएगा। ऑलवेज कीप Q1 and Q2 with their sign, मतलब साइन के साथ रखना। आप ही देखो इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से थोड़ा समझिए। एक बात तो स्केलर क्वांटिटी, जिस तरह से पोटेंशियल को निकालने से पहले, मतलब पोटेंशियल जब आप निकालते थे तो उसमें भी चार्ज का साइन रखते थे। नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल। अब यहां पे ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। आपको यहाँ पे दोनों चार्ज की वजह से का साइन देखना पड़ेगा। मतलब अगर ध्यान दो, इसका ये मतलब हुआ इफ Q1 भी नेगेटिव और Q2 भी नेगेटिव, ध्यान दे दीजिएगा, अगर Q1 भी नेगेटिव Q2 भी नेगेटिव तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? या Q1 भी पॉजिटिव और Q2 भी पॉजिटिव। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी का साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। समझ पा रहे हैं सर? देखो ना, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी इस केस में ये क्या होगा? पॉजिटिव। पहली बात। और दूसरी बात कि दोनों में से कोई भी अगर अनलाइक चार्ज होगा तो बिल्कुल। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई। पहली कि फोर लाइक चार्जेज
लाइक चार्जेस के लिए U कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और दूसरी बात कि फॉर अनलाइक चार्ज के लिए बाबू, अनलाइक चार्ज के लिए U कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्या ये बात समझ पाए? अगला हेडिंग लगेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 सिस्टम ऑफ चार्ज। 3 सिस्टम क्यों करा रहे हैं एक बार देख लेना। अब हम यहाँ पे मल्टी सिस्टम, ये ढेर सारे चार्ज को भी ले सकते थे, लेकिन 3 चार्ज को लेके एक तरीका सिखा रहे हैं, एक मेथड। उसके बाद आप जनरल फॉर्मूला लिख देंगे इसका। 3 चार्जेस सिस्टम, 3 चार्जेस सिस्टम, तरीका वैसा ही चलेगा। क्या हम लोग लेट कर लेते हैं, एज्यूम इनिशियली, ध्यान दीजिएगा आप सर, इनिशियली हमारे पास 3 चार्ज हैं, Q1, Q2, Q3। कहां पे? ये Q1, Q2, Q3 कहां पे है? एट इंफिनिटी पे। क्लियर? उसके बाद क्या करना है हमें? इसे लाना है कहां पे? फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सबसे पहले ध्यान दे रहिएगा, हमने क्या किया, इस Q1 को यहां पे लाया। तो बताइए Q1 को यहां से यहां तक लाने में कोई वर्क करना पड़ेगा? नो सर। तो पहली बात कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी, नहीं, इंफिनिटी से लाने में Q1 को वर्क डन कितना करना पड़ा? 0। W1 0 हुआ। अब एक काम करते हैं, Q2 को इससे एक पोजीशन पे लाते हैं। ये पोजीशन आप कुछ भी मान सकते हैं, R1 R2 जो भी दिल करे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे R1 सेपरेशन पे एक पॉइंट P है जहां पे हमें Q2 को लाना है। अब बताइए Q2 को लाने में वर्क करना पड़ेगा, प्रीवियस वर्क डन, सेम वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी से W2, क्या सीधा लिख दे? इस पॉइंट पे इंफिनिटी पे पोटेंशियल किसी भी सिस्टम का 0, इस पॉइंट पे अभी पोटेंशियल कितना है? Vp इक्वल टू KQ1 बाय R1। तो कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू Q2। तो आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखाएगा? सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस सीधा लिख देते हैं, Vp माइनस V इंफिनिटी इंटू Q2। V इंफिनिटी 0 मीन्स W2 आ गया आपका Vp इंटू Q2 और Vp का वैल्यू KQ1 बाय R1 इंटू Q2। क्लियर? चलो ठीक है। अब तीसरा वाला स्टेप देखना, मैंने इसमें थर्ड स्टेप समझाना था हमें। एक काम करते हैं, थर्ड चार्ज को जो Q3 है, इस Q3 को कहीं और ले जाना चाहते हैं। मान लीजिए हम Q3 को यहां ला रहे हैं, ध्यान देना, Q3 को यहां पे ला रहे हैं, दिख रहा है नीचे? इस Q3 को हम लोगों ने क्या किया? यहां पे लाया। अब ये क्या मामला है यहां पे? अब बताओ, ये पॉइंट अगर मान लो R है, तो ये क्या होगा? इससे भी कुछ दूरी पे होगा, मान लीजिए R2, और इससे भी कुछ दूरी पे होगा, मान लीजिए R3। मैटर समझ रहे हैं सर? तो ये जो पॉइंट रेंडम मान रहे हैं ना, तो अब क्या होगा? इस R पॉइंट पे 2 चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा। एक पोटेंशियल होगा ड्यू टू Q1, एक होगा ड्यू टू Q1 और एक होगा ड्यू टू Q2। आई बात समझ में? एक होगा ड्यू टू Q1, समझ पा रहे हैं? एक होगा ड्यू टू Q2। क्लियर है? समझ पाए? अब बताइए पोटेंशियल एट R। पहले ये Q1 Q2 निकाल ले, सॉरी, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कितना हो जाएगा? KQ1 बाय, इस पॉइंट पे बाबू, इस पॉइंट पे डिस्टेंस क्या लिखाएगा? R2 प्लस KQ2
बाय ये डिस्टेंस कितना लिखाएगा r3। ये बात समझे, इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल k q1 बाय r1 होगा, लेकिन इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल ये वाला डिस्टेंस लिखाएगा k q1 बाय r2। क्लियर है ये बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो ये आ गया आपका VR बस। तो आइए अब वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इंफिनिटी। अब बताओ W3 क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू Q3। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करोगे? फाइनल VR माइनस V इंफिनिटी इंटू Q3। अब बताइए VR का वैल्यू कितना है? K Q1 बस। तो W3 इक्वल टू VR, ये तो जीरो हो जाएगा ना, तो सीधा क्या करेंगे हम लोग? VR के जगह पे K Q1 बाय R2 प्लस K Q2 बाय R3 Q3। समझ पाए? बस फाइनली W3 इक्वल टू K Q1 Q3 बाय R2 प्लस K Q2 Q3 बाय R3। ये हो गया वर्क डन। आई बात समझ में? यहां तक एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो Q1 को लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल नहीं था। Q2 को लाने में वर्क करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल बन चुका है। कितना? इसकी वजह से पोटेंशियल और चार्ज। Q3 को लाने में वर्क करना कितना पड़ेगा? तो Q3 को ना दो लोगों का पोटेंशियल झेलना पड़ेगा। एक ये वाला, अगर जिस पॉइंट पे आप लाना चाह रहे हैं, जैसे R पॉइंट पे लाना चाहते हैं, तो R पॉइंट पे ये Q1 का सेपरेशन मान लीजिए R2 है, तो ये यहाँ पे पोटेंशियल बनाएगा ना V1। और सेकेंड चार्ज जो है Q2 जो यहाँ पे अवेलेबल है, अभी तो अवेलेबल है ना Q2, तो Q2 की वजह से इस पॉइंट पे भी क्या होगा? पोटेंशियल बनेगा। तो R पे नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? पहले वाले चार्ज की वजह से और सेकंड वाले चार्ज की वजह से। तो नेट पोटेंशियल R पे और इनिशियल कितना है? इन्फिनिटी पे। तरीका वही चलेगा। क्लियर हो गया ये वाली बात? चलो ठीक है, अब हम लोग इसको मर्ज करते हैं, साफ करें इसे। देखो हमारे पास इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या था? हमारे पास इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कहां पे था? एट इंफिनिटी पे हमने रिलेट किया था, यानी कि हमारे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0 थी। और ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी होगा रैंडम, Q1 Q2 और Q3 कुछ कॉन्फ़िगरेशन था, कुछ भी रहेगा इंफिनिटी पे 0। अब फाइनली क्या हुआ? हमारे पास जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन कैसा था? जैसे मान लीजिए यहां पे हमने Q1 लिया है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन देखना जरा। यहां पे हमने Q1 को लाया, यहां पे हमने Q2 को लाया, जो कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना था? कितना डिस्टेंस था? R1। फिर हमने क्या किया? P पॉइंट पे, और हमने एक R पॉइंट पे Q3 को लाया, जो कि यहां से हो गया है डिस्टेंस, हमने क्या लेट किया था? R2। और यहां से हमने ये डिस्टेंस कितना लेट किया था? R3। ठीक है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा ही बना था हमारा ना। चलो ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं? टोटल वर्क डन करते हैं। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल एक्सटर्नल वर्क डन, टोटल एक्सटर्नल वर्क डन कितने के बराबर होगा? W1 प्लस W2 प्लस W3। तो टोटल वर्क डन जो एक्सटर्नल आया, W1 तो 0 था, W2 कितना है? W2 है K Q1 Q2 बाय R1, ध्यान दीजिएगा। और W3 कितना था? इसकी जरूरत हो गई, मिटा देते हैं हम। अब ये बताइए तीसरा कितना था? ध्यान से देखो तो तीसरा W3 K Q1 Q3 बाय R2 प्लस K Q2 Q3 बाय R3। 3 चार्ज सिस्टम की वजह से ऐसा हुआ। ये बात समझ पाए? तो 3 चार्ज की वजह से जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? अब आपको पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, विच इज इक्वल टू कितना? आपको पता ही है,
तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, मतलब ओवरऑल आपका रिजल्ट आएगा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन का वर्क डन एक्सटर्नल के बराबर। अब देखो इसको लिखते हैं कितने प्यार से लिखो इसे, के Q1 Q2 बाय R1 प्लस के Q2 Q3, अच्छा चलो Q1 Q3 बाय R2 प्लस के Q2 Q3 बाय R3। इस तरह से हम लोग 3 सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। यहीं पे आप ये समझ लीजिए कि मल्टी चार्ज सिस्टम होगा तो कुछ नहीं करना है आपका, इसकी वजह से देखो ना, इस कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी, ध्यान दो ना, सिंपल सी बात है, सबको सम कर देना है। इस कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, के Q1 Q2 बाय R1, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद इस वाले कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी कितनी बनेगी, कि आपको ये सब करना नहीं, अब ताम झाम ना, फॉर्मूला याद रखना है ना ताम झाम करना है, बस ये समझना। इस कॉन्फ़िगरेशन की कितनी होगी, के Q2 Q3 बाय R3। इस कॉन्फ़िगरेशन की कितनी होगी, के Q1 Q3 बाय R2। बताइए टोटल कॉन्फ़िगरेशन की इसका ऐड कर दी, देखो यही हुआ है। समझ पाए बात को, पक्का ना? आओ एक करके दिखाओ, समझ गए बात को? देखो अगर ये बात समझ गए ना, तो चलिए फटाफट इसका आंसर बताइएगा। तो टोटल इसका आंसर बताइएगा। तो देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन बताता है। अगर ये बात आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन भी करेंगे, चिंता मत करिए। एक पहले ये बताइए, हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, एक चार्ज Q, इससे a डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज भी Q, इससे भी a डिस्टेंस पे तीसरा चार्ज भी Q, इससे a डिस्टेंस पे तीसरा चार्ज, चौथा चार्ज भी Q, डिस्टेंस सबका a है। बताइए हमें पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है इस कॉन्फ़िगरेशन की, कितनी होगी? बस हो गया। अब बताइए इस कॉन्फ़िगरेशन का कितनी आएगा? इस कॉन्फ़िगरेशन का आएगा, हो गया कितना? देखो ना, एक बात जरा ध्यान से, कितने कॉन्फ़िगरेशन यहां पे बनेंगे? कितने कॉन्फ़िगरेशन यहां पे बनेंगे? बोलो बोलो बोलो। 4 नहीं, 6 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। 1 2 3 4 5 6 डायगोनली भी होगा कि वाह। चलो इसकी वजह से इस कॉन्फ़िगरेशन का कितना हो जाएगा? इस कॉन्फ़िगरेशन का U हो जाएगा कि Q1 Q2 Q स्क्वायर बाय A। और ऐसे ऐसे कितने कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है? 4। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक तो हो गया 4, किसका? इस और इसका कितना? के Q1 Q2 बाय R प्लस ये वाला कॉन्फ़िगरेशन भी तो है एक, तो क्या बनेगा इसका? यस, हाँ, इसका 2 पेयर बनेगा ना, एक 2K Q स्क्वायर बाय A कितना होगा? √2A, इसका √2A होगा ना, तो √2A। आई बात समझ में? √2A। तो ये निकालने तो बता दिए थे ना, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, NCR बता चुके हैं। वैसे रहने तो 3-4 तो पूछे ही जाएंगे आपको, ज्यादा से ज्यादा 4 पे आएगा। ये बात समझ पाए? इस तरह से टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप किसी भी सिस्टम का निकाल सकते हैं। आइए, वैसे टाइम पास सवाल है ये, फिर भी देखते हैं आप लोग बात पकड़ पाए नहीं पढ़ पाए। जैसे हमारे पास मान लीजिए पेंटागन है ना, ये रेगुलर पेंटागन है ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 रेगुलर पेंटागन। साइड ए चार्ज Q Q Q Q, चार्ज Q Q Q Q,
ठीक है, यहां भी Q। हमें बताइए इस कॉन्फ़िगरेशन का टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पे मेन मुद्दा ये है कि आपके पास जो डायगोनल बनेंगे, एक कितने डायगोनल बनेंगे ये बता दीजिए। साइड 1 2 3 4 5। हाँ, तो 5 तो साइड होंगे और डायगोनल भी साइड 5 बनेंगे क्या। एक का बनेगा 5 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस 1 2 3 4 5 कॉन्फ़िगरेशन। डायगोनल कितने बनेंगे, एक डायगोनल आपका ये बनेगा, टोटल डायगोनल हमें लगता है एक ये बनेगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और एक और बनेगा ये वाला ना, नंबर 5। तो 5 बनेगा डायगोनल, ये बात तो फिक्स हो गया। तो 5 के क्यू स्क्वायर। अब बचा साइड की बात करें तो डायगोनल का साइड कैसे निकालोगे, ये समझो साइड कैसे निकालना है। अब साइड समझाते हैं कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि ईच एंगल कितना होता है 108 डिग्री। 108 में ये क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। इसके टोटल एंगल होते हैं 540। वैसे ये सवाल नहीं देना चाहिए था, हमें पता नहीं था, कोई बात नहीं। अब ये बनेगा आपका कितना 54 डिग्री, या ये बनेगा 54 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो ये 54 और ये ए है, तो आप ये निकाल सकते हैं ना साइन या कॉस लगा के। साइन या कॉस लगा के आप इसे फाइंड कर सकते हैं ये वाला वैल्यू। ये मान लीजिए ये वैल्यू x आया तो पक्का है कि ये मीडियन है तो ये भी x ही होगा, तो ये वैल्यू मान लेते हैं कितना है 2x फिलहाल। और आपको पता है कि x कैसे निकलेगा, x निकलेगा साइन, ध्यान देना ये समझ पाए बात को। ये वैल्यू हमने क्या इतना माना है, साइन कॉस लगा देते हैं, हाँ, कॉस 54 डिग्री इक्वल टू b बाय एच, x बाय ए। तो यहां से x कितना आ जाएगा a टाइम्स ऑफ कॉस 54। समझ पाए, यहां से आपका x आ जाएगा और ये x होगा तो ये भी x होगा। तो 5 डायगोनल के लिए एक मतलब 2x ऐसे रख देते हैं ऐसे जनरली। ये बात पकड़ पाए सर, मतलब आपको कॉन्फ़िगरेशन कुछ, हमको बस ये पकड़ना था कि आप नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दिख पा रहा कि नहीं दिख पा रहा आपको। तो नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5 तो इसके साइड्स के और 5 इसके क्या होंगे डायगोनल्स के। टोटल मिला के 10 कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे इसके, जिसमें से 5 साइड वाले और 5 डायगोनल वाले। इस तरह से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे सिस्टम का निकाल सकते हैं। हमको कैलकुलेशन नहीं बताना था, हमको सिस्टम समझाना था। सिस्टम समझ पाए। अब आते हैं मेन सवाल जो इसके लिए बनता है, इसका क्या यूज है, इस कंसेप्ट का क्या यूज है। आइए उसको कर लेते हैं, बस 2 सवाल, उसके बाद क्लास खत्म। आइए करते हैं। प्रॉब्लम है असेंबल डिसेंबल का। प्रॉब्लम ऑन असेंबल या डिसेंबल। असेंबलिंग या डिसेंबलिंग का क्वेश्चन क्या बनता है इस पे, वो देखो कैसे सिस्टम को असेंबल या डिसेंबल करने में वर्क डन करना पड़ा है। जैसे साधारण सा सवाल है, वर्ड को पकड़िएगा। जैसे हमसे ये पूछा गया, सवाल ये था कि फाइंड दी वर्क डन टू असेंबल assemble 3 equal charges at separation r from each other। कहने का मतलब ये हुआ है कि हमारे पास 3-4 सिस्टम है, उसे असेंबल करना है इस तरह से कि इनके बीच का सेपरेशन कितना होगा r, इस तरह से एज सोन बिलो। जैसे कि एक Q, दूसरा Q और तीसरा Q, तीनों सेम चार्ज मान लिया हमने, और इसके बीच का सेपरेशन इन्होंने कहा है कि तीनों के बीच का सेपरेशन, या यहां पे लिख देगा कि असेंबल इस कॉन्फ़िगरेशन को इक्विलैटरल ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन बनाना है हमें। मतलब क्वेश्चन कुछ और भी हो सकता था, स्टेटमेंट कुछ और भी हो सकता है आपका। ये एक सवाल था, इसे असेंबल करने में, इस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने में कितना वर्क करना पड़ा। इसका मतलब समझे क्या पूछ रहा है आपसे। जब इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कोई नॉलेज ना हो, मतलब इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है,
इन्फिनिटी। मतलब आपको क्या है, इन्फिनिटी वाला तो जीरो हो गया, सीधा से यही हुआ है, यानी इसको करने में कितना वर्क करना होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्वेश्चन समझ पाए सर? तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कन्फिग्रेशन का, इनिशियल कन्फिग्रेशन का जीरो, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे था स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो फाइनल कन्फिग्रेशन का आपको पता है एनर्जी कितना होने वाला है, 3 कन्फिग्रेशन का, 1 2 3 ही कन्फिग्रेशन बनेगा, 3kq²/r। समझ पाए? यस और नो? क्वेश्चन समझ पाए बाबू? अगर इसी सवाल में, इसको साफ कर देते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में आपको डिसेंबल करना हो, समझ पा रहे हैं? अगर यही सवाल हो, कौन सा वाला, डिसेंबल वाला, डिसेंबल, अगर इसे डिसेंबल करना हो, इसका क्या मतलब हुआ? अगर डिसेंबल करना हो इस कॉन्फ़िगरेशन को, तो डिसेंबल का मतलब समझते हैं? वो तो बोलो बोलो, डिसेंबल का क्या मतलब निकलेगा? इस कॉन्फ़िगरेशन को हाँ तोड़ना, तोड़ के कहां पहुंचाना, इन्फिनिटी पे। हाँ, तोड़ के कहां पहुंचाना, इन्फिनिटी पे। सिंपल सी बात है। तो इसे डिसेंबल करने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा? तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब बताओ कौन जीरो होगा, इनिशियल की फाइनल? चलिए बोलो बोलो बोलो, कुछ नहीं बोलो। मतलब फाइनल जीरो होगा, क्योंकि फाइनल कॉन्फ़िगरेशन कहां है, इन्फिनिटी पे। समझ पाए बात को? गुड। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन कहां है, इन्फिनिटी पे, इसीलिए ये हो जाएगा आपका जीरो। मतलब अब की बार वर्क डन नेगेटिव आया। देखो असेंबलिंग करने में वर्क डन पॉजिटिव, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब यहां पे क्या हुआ है, वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब एनर्जी नेगेटिव। तो वर्क डन इक्वल टू, देखो आंसर तो उतना ही होगा लेकिन नेगेटिव आ जाएगा, -3kq²/r। आंसर होगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आया, समझ पाए? पकड़ पाए बात को? तो ये हो गया असेंबल डिसेंबल का। अब बोलोगे सर ये तो रही कि डायरेक्ट अगर इंफिनिटी से लाना है मतलब असेंबल करना है, और डायरेक्ट किसी कॉन्फ़िगरेशन को डिसेंबल करने का मतलब उसे इंफिनिटी पे पहुंचाना है। अब ये सवाल दूसरे तरीके से भी आएगा। क्वेश्चन ये था कि हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन है कि 3-4 सिस्टम है, Q, Q और Q। R सेपरेशन पे ये सिस्टम था इक्विलैटरल ट्रायंगुलर। इसे हमें डिफॉर्म करना है, डिसेंबल। यहां भी देखो डिसेंबल वाला मैटर है, लेकिन यहां पे डिसेंबलिंग का सिचुएशन दे रखा है आपको कि डिसेंबल करके इंफिनिटी पे डायरेक्ट नहीं, कहां पे पहुंचाना है, 2r। इसे करना है डिसेंबल, और डिसेंबल करके हमें पहुंचाने हैं इसे 2r पे। Q, Q और Q, Q, Q और Q, कहां पे, 2r पे। तो बताइए ऐसा करने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा होगा? तो ऐसा करने में कितना वर्क डन करना पड़ा आप लोग बताइएगा इसको। अच्छा ठीक, नेगेटिव आना चाहिए था, नेगेटिव आया है, सही है। देखो हमारे पास इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ये है, इनिशियल निकाल लें, क्या होगा, 3kq²/r। और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें, फाइनल का देखो तो फाइनल का कितना हो जाएगा, फाइनल में हो जाएगा 1 2 3, 3kq²/2r होगा। सिंपल से बात है कि वर्क डन कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है? ठीक है। हाँ, तो इनिशियल भी है फाइनल भी है, तो W इक्वल टू इनिशियल कितना, फाइनल, फाइनल कितना, 3kq²/2r माइनस 3kq²/r, मतलब 3kq²/r कॉमन लेंगे और 1/2 -1, मतलब -1/2 मीन्स हो जाएगा -3/2kq²/r। क्या यही आया है? ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है। देखिए
देखो हमारे पास ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन था, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आर सेपरेशन पे, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 3kq/r, ठीक है। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन 2r वाला सेपरेशन है ना, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 3kq²/2r, समझ पाए। तो वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 3kq²/2r माइनस इनिशियल कितना है 3kq²/r, समझ पाए। देखो तो 3kq²/r कॉमन ले लिए, 1/2 -1 और ये हो जाएगा -1/2, तो -3/2 kq²/r, समझे रे बाबू। ठीक है, तो समझे तो एक सवाल फटाफट जल्दी स्पीड में बना के दिखाएंगे। अगला सवाल जो आप लोगों को करना है, आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन है R पे Q Q Q, ठीक है। इसे ना असेंबल करना है R/2 पे, चार्ज वही रहेगा। आई बात समझ में, ये इनिशियल और ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हुआ। बताइए वर्क डन कितना होगा, जल्दी बताना आपकी बार। आंसर इसका आना चाहिए वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल की कितनी हो जाएगी 3kq²/r/2, ठीक है, माइनस इनिशियल का 3kq²/r, ये 2 चला जाएगा ऊपर, 3 2 जा 6, 6kq²/r माइनस 3kq²/r, 6 में से 3 जाएगा तो 3kq²/r। क्या यही आंसर आया सबका? ठीक है, देखो अच्छा सवाल है और उतना ही आसान सवाल। ये कह रखा है कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक Q और दूसरा भी Q ही है क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है, और दोनों के बीच सेपरेशन कितना है, हैविंग चार्ज कितना है इसका 2 × 10⁻⁴ और मास 10 ग्राम, कीप सेपरेशन 10 सेंटीमीटर, इस पे रखा हुआ है। अब क्या है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, बात समझ पा रहे हैं। ये है इनिशियली दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको क्या लगता है कि दोनों एक दूसरे को रिपेल नहीं करेगा? तो रिपेल करेगा कुछ फोर्स के साथ, रिपेल जो करेगा रिपेलिंग फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से ये एकदम से दूर से एक्सेलरेशन नहीं, एक रिपेलिंग एक्सेलरेशन से दूर जाएगा। हमसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट विल द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, जब ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा होगा तो ये दूर जाने की स्पीड क्या होगी, मतलब इतनी स्पीड की ताकि ये लार्ज डिस्टेंस पे चला जाए। और लार्ज डिस्टेंस का मतलब यहां पे क्या होता है, लार्ज डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, इनफिनाइट। गुड, हाँ, मतलब ये हो गया कि ये चार्ज को कहां पहुंचा देना है, इस तरह से कि ये दोनों के बीच का सेपरेशन, अब सेपरेशन जैसा ये रहे नहीं रही, ये हो जाए इन्फिनिटी। नहीं लग रहा है कि दो कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास, एक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है और एक फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप ये बताइए क्या करिएगा। देखो स्पीड का रिलेशन है, तो आप अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें काम बन जाएगा, क्योंकि इसमें इन कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी में mv² आ जाएगा, बस वेलोसिटी निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व करवा देंगे, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करवा देते हैं, क्योंकि ये क्या है, मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व नहीं होती है, कंजर्व होती है इन दी अब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बताइए यहां पे फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव में है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व आप करा सकते हैं, यानी कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। यस और नो? इनिशियल मैकेनिकल मतलब इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक, समझ पाए सर? और फाइनल पोटेंशियल माइनस फाइनल काइनेटिक, ठीक है। अब बताइए इनिशियल पोटेंशियल है, हाँ है, कितना, kq1 q2/r, k q² कर देते हैं और r कितना है, r कितना है 10 सेंटीमीटर ही रहने देते हैं, समझ पाए? क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी? नहीं, 0। अब क्या हुआ, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे पहुंच चुकी है, दिख रहा है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे पहुंच चुकी है, इसका मतलब 0। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी,
इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? एक के पास होगा हाफ mv², तो दूसरे के पास कितना होगा? इनटू 2। दोनों के पास होगा ना काइनेटिक एनर्जी। समझ पाए? क्या आप इससे v निकाल के नहीं दे सकते हैं? आराम से v निकाल के दे सकते हैं। आइए v निकाल के दीजिए। v निकाले हैं, कैसे अटैम्प्ट लिए समझ गए दोनों? बोलो बाबू, हो गया क्लियर? बस अब कैलकुलेशन रहा, कैलकुलेशन सब लोग मिलकर कर लेते हैं साथ साथ। आइए, k का वैल्यू कितना रखोगे? k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। q का वैल्यू कितना रखोगे? स्क्वायर करोगे तो q का वैल्यू कितना था? 2 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर करोगे 10 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर ही नहीं दीजिए, क्योंकि उधर भी अच्छा 10 सेंटीमीटर को मीटर बना दे। मीटर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंटू बाय 100 मतलब इंटू 100। चलो ठीक है, ऐसा ही कर देते हैं 0। और इधर हाफ m 10 ग्राम है, 10 ग्राम को किलोग्राम 10 टू द पावर -3 किलोग्राम, हाफ m v² इंटू 2 भी है ना 2। v का वैल्यू निकालना है, 2 से 2 खत्म। सॉल्व करेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर, देखो यहाँ पे कितना होगा? -8, ये जाएगा तो 1 0 से 1 0 खत्म, तो बचा कितना? 10 इंटू 10 इक्वल टू 10 टू द पावर -2 v²। हाँ, तो बचा कितना? 9 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे कितना है? 10 है, और 10 में से 8 जाएगा, कितना होगा? 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, पॉजिटिव 2, और यहाँ पे हुआ 10 टू द पावर -2 इंटू v²। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे बताओ? ये पॉजिटिव 2, ये नेगेटिव 2 इधर आएगा तो क्या होगा? नहीं समझे? मल्टीप्लाइड होगा, पावर 4 हो जाएगा, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर, इसका मतलब समझे? 10 टू द पावर 4 हो जाएगा इक्वल टू v², मीन्स v इक्वल टू हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट। समझ रहे हैं ना? 9 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 4 का, तो 9 का 3, 4 का 2 और इसका 2, मतलब 600 मीटर पर सेकेंड। ये होगी इसकी स्पीड। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए, दिक्कत है तो पूछिए।